तो ये हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम में आज एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक करेंगे। तो ये कुछ चीज मैंने लिखी है, हमें रीड करना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। तो आपके पास बुक हो तो आप बुक ओपन कर लो और वहां से एक्सरसाइज 1.1 ओपन करें। ठीक है, देखिए मेरे पास बुक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा उससे आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ये साथ में मैं आपको कराऊंगा भी। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छी तरीके से कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो बचपन में जो आपने काउंटिंग सीखी थी वो सारे नेचुरल नंबर थे। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। और अगर आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर चाहिए तो आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 1 ऐड करके 2 आया, उसमें 2 में 1 ऐड किया 3, तो एंड सो ऑन। तो ये आपसे पूछे कि क्या आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए, इमेजिन करिए कि उसने बड़ा नंबर सबसे ज्यादा 99999 ऐसे बोला, आप उसमें 1 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे ये सारे हैं। इसके बाद होल नंबर क्या होते हैं, देखिए ये सारे नेचुरल नंबर हैं और इनमें अगर 0 और ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, 0। क्लियर है, सबसे बड़ा होल नंबर आप नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से जब आपसे पूछा जाएगा इंटीजर्स, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर हैं, यहां होल नंबर हैं और उनके नेगेटिव। आपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, कैसे, कुछ इस तरीके से कि बीच में 0 था, इसके बाद में इस तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस 0 के इस तरफ सारे कैसे थे, नेगेटिव थे, है ना। तो ये इंटीजर्स थे हमारे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3/4 क्या रेशनल नंबर है, आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख पाए। कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि Q, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप नंबर्स को फ्रैक्शन में लिख पाए लेकिन डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए, देखिए मैं आपसे कहूं 3/4 ये तो रेशनल नंबर है, क्या -3/4 रेशनल नंबर है? तो देखिए क्या कह रही है डेफिनेशन, कह रही है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और ये P और Q क्या है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या है, ये सारे। तो भाई -3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, यानी कि ये भी रेशनल नंबर हुआ। अच्छा मुझे बताइए, क्या -1/0 रेशनल नंबर है? तो आपसे कहा गया था कि जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। अच्छा क्या मुझे बताइए, क्या 1 एक रेशनल नंबर है? तो आंसर है यस, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन 1/1 ये भी रेशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि आप किसी के भी नंबर के नीचे 1 ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेटा 1/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए,
डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद में जब आपको ये बात क्लियर हो गई है, थोड़ा सा आप ये भी याद रखना कि नेचुरल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल एन। मैथ्स में अगर कैपिटल एन लिखा है इसका मतलब वो नेचुरल नंबर कह रहा है, और अगर डब्ल्यू लिखा है इसका मतलब होल नंबर। इंटीजर्स के लिए सिंबल जेड, रेशनल नंबर के लिए सिंबल क्यू। क्लियर है इतनी बात? और बात समझिए, मैं थोड़ा इसको ना आपको डायग्राम से बताता हूं। देखिए अगर 1 2 3 ये अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये अगर नेचुरल नंबर है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं क्या, नेचुरल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर में ना आपने जीरो और ऐड कर दिया, यानी कि इस जो कलेक्शन था इसमें जीरो को और इंक्लूड कर दिया, तो ये सारे नंबर पता क्या कहलाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर सारे और जीरो क्या कहलाते हैं, होल नंबर। क्लियर है? यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर है? ऐसे आपके पास अभी क्वेश्चन आएंगे, मैं कराऊंगा आपको, तो आपको वहां लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगली बात समझिए, ये सारे नंबर और प्लस निगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सारे जो नंबरों का कलेक्शन है, ये सारे नंबर ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर हम देखें ये सारे नंबर जितने भी हैं, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। कब? इसमें फ्रैक्शन भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, जैसे 22/7, तो देखो रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ऐसे वाले सारे नंबर जैसे माइनस का 3/4, माइनस का 3/9, लेकिन बेटा 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, ठीक है, क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स, ये सारा कलेक्शन क्या है हमारा, रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब आप एक्सरसाइज ओपन करिए, एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको एनसीईआरटी से करा रहा हूं। आप ये बेसिक समझने के बाद साइड बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से यहां कवर करेंगे और मैं पूरा का पूरा कोर्स आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको वो कर लो, ठीक है। मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बात उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर। देखिए मैंने अभी डायग्राम जो बनाया था ना, उस डायग्राम को देखिए और आप समझिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में, इज 0 अ रेशनल नंबर। अब आप मुझे बताइए क्या 0 रेशनल नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एक्सरसाइज का, इज 0 अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। यह है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले ये क्या लिखा है, इज 0 अ रेशनल नंबर। तो अभी जो मैंने आपको बताया था
ये 0, ये सारे नंबर जितने भी लिखे हुए हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे रेशनल नंबर है ना। तो आंसर क्या करोगे, इस तरीके से डालना सॉल्यूशन और कहना यस। जो ये क्वेश्चन है इज 0 अ रेशनल नंबर, तो आंसर क्या है, यस। ठीक है, इसके बाद में वो कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो आंसर यस था। आप कहोगे यस इट या 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कैसे, देखो कैसे, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 0 अपॉन 1, अब भी 0 है, ये आप डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। आप लिख सकते हो 0 अपॉन 2, ठीक है, तो हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो आप बिल्कुल सेम आंसर ऐसा ही लिख के आएंगे कि यस 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और लिख दो आगे कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, स्पेस कम है हमारे पास। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमको 3 और 4 के बीच में सिर्फ 6 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, आप कहेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में। लेकिन ये बात, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और बेसिक बताना चाहता हूं। देखो, हमारी एक नंबर लाइन है जिसमें ये है 0 और 1 2 3 4, तो मैं थोड़ा 3 और 4 के बीच की बात कर रहा हूं। बेटा नंबर लाइन की जो लेंथ होती है ना, वो इनफाइनाइट होती है। इस तरफ पॉजिटिव साइड में भी और निगेटिव साइड में भी इनफाइनाइट लेंथ होती है। और सारे नंबर जो हैं रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं वो बताऊंगा मैं अभी आपको। जितने भी रियल नंबर होते हैं आप उनको ना रियल नंबर इस नंबर लाइन पे पुट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपने दिमाग में डाल लो कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी। कैसे, देखो 3 और 4 के बीच में हम कितने नंबर ढूंढने जा रहे हैं, 6। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, बिल्कुल सॉल्यूशन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, बिटवीन 3 and 4, तो हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो पहले इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लो। तो आप कहोगे 3 और 4, ठीक है, इनके बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए, 6। तो रूल क्या है, जितने नंबर ढूंढने हैं आपको उसमें +1 कर लेना है। देखो इसको पहले तो फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है, और हमें कितने चाहिए, 6। तो आप क्या करें, 6 से एक ज्यादा यानी कि 7, तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें। ठीक है, और इस तरफ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा क्या उससे, तो ये नंबर हो जाएगा कितना, 21/7, और ये नंबर क्या हो जाएगा, 28/7। हमें 6 नंबर चाहिए थे ना, आ चुके हैं। देखो कैसे, आप ये देखो कि 21/7 से बड़ा क्या होगा, 21 के बाद 22/7 है कि नहीं है बड़ा, और फिर क्या होगा 23/7,
24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। देखो ये लिखा है ये और ये लिखा है ये, और हमें इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? सिर्फ और सिर्फ 6। तो हमने क्या किया, जितना चाहिए उससे 1 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे चेंज कर लिया, और बिल्कुल देखिए देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 रेशनल नंबर मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो उसमें से हमें 6 चाहिए थे, वो हमने 6 लिख दिए। तो आप क्या कहोगे कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, क्या लिखोगे? देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये तो लिखा ही हुआ है ना, यहां वाला है, काउंट करिए तो ये 6 है। तो आपको समझ में आया ये? क्या क्लियर हुई ये बात? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं एक बार दोबारा से क्विक बिल्कुल फास्ट बताता हूं आपको। इसने पूछा 6 रेशनल नंबर बताओ, तो हमने क्या किया, इनको लिखा फ्रैक्शन में पहले 1 लगाकर, और फिर 6 पूछे थे तो 7 से मल्टीप्लाई किए। अगर वो कहता 10 बताओ तो आप क्या करते, 10 में 1 प्लस 11 की मल्टीप्लाई ऊपर और 11 की नीचे, इस तरफ भी बिल्कुल सेम। क्लियर है? अगर वो कहता 15 बताओ तो क्या करते आप, 16 की मल्टीप्लाई ऊपर और 16 की नीचे। देखो आप एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको दोनों तरफ करनी पड़ेगी, ये रूल होता है ना। तो ये सॉल्यूशन समझ में आया? अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो बेटा खुंदक हो जाएगी क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब वो कह रहा है क्या, बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, 6 नहीं बताने, आप कितने बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सॉल्यूशन डाल के देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको हमें कितने नंबर बताने थे 3/5 और 4/5 के बीच में, तो आप कहेंगे भाई सर 5 बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 यानी कि 6 से। तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 6 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 6 3 = 18 और 5 6 = 30। इसी तरीके से 6 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे इस साइड भी, तो ये कितना हुआ 24/30। 4 6 = 24 और 5 6 = 30। तो अब आप जानते हो कि 18/30 हो गया है, उससे बड़ा क्या है 19/30, उससे बड़ा क्या है 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। चेक करके देखो कितने नंबर मिल गए बीच में, काउंट करो 1 2 3 4 5 ही तो चाहिए थे, और 6 से मल्टीप्लाई की हमने। आप कम से मल्टीप्लाई करके देखना, आपको कम नंबर मिलेंगे, है ना। तो उसने पूछा है क्या 5 रेशनल नंबर, तो आप लिखेंगे क्या 5 रेशनल नंबर बिटवीन
3/5 एंड 4/5 आर क्या लिखेंगे, यही वाले 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। क्या आपको समझ में आया? प्रियांशु बेटा समझ में आया? बच्चों वाले सम, बच्चों वाले समय ही है तो बेटा पूरी 9th ही बच्चों वाली है। सारे समय ऐसे ही हैं। देखो जो जो आपको समझ में आ गया वो हो जाता है बच्चों वाला, और जो समझ में नहीं आया वो हो जाता है टफ। अंशिका समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले ना मेरे कहने से जो मैं करा रहा हूं वो करो, इसके बाद आप कोई सी भी बुक करके देखना, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है? नहीं हो तो मैं हूं। देखिए अब क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। बेटा नोट्स जरूर बनाना, नोट से मार्क्स आते हैं। ठीक है? तो फेयर उतारते चले जाओ, इसको दोबारा से चाहे देख लेना, लेकिन इसको ना नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पता क्या होगा कि जब आप लिख रहे होंगे ना तो ये लैंग्वेज गायब हो जाएगी आपकी, बस यही पता चलेगा बस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस तरीके से लिखना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है? तो मैं रफ कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो वो कह रहा है कि ट्रू है या फॉल्स ये बताना है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके बाद क्या कह रहा है कि गिव रीजन। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव रीजन। अगर आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख दिया तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे लिखा है गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है? तो फर्स्ट इसका पार्ट है, और वो कह रहा है क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब बताओ बेटा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहीं से देखकर मुझे बताओ, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? और जब आपको पता चल जाए कमेंट में लिखो जल्दी से, तो मुझे बताओ कि क्यों। हाँ ट्रू तो है, लेकिन है क्यों? प्रियांशु कह रहा है यस सर बिकॉज इट्स ट्रू। ट्रू तो है लेकिन गिव रीजन। तो आंसर तो आपने बता दिया, बिल्कुल सही कहा है। सॉल्यूशन क्या है? ट्रू है। देखो मैं आपको थोड़ा और बढ़िया तरीके से बताऊं, वो कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर का मतलब सारे नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर ये है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। होते नहीं होते हैं? तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज, रीजन पूछा ना तो आप कहेंगे बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। कहो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल ये रीजन नहीं लिखोगे बेटा मार्क्स चला जाएगा।
आधा मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि ट्रू लिखा, फिर कहोगे करा पूरा था, नंबर कम आया, ठीक है। बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अरे बेटा कृष्णा, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो ये नहीं लिखना है, ये कहना है कि सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होल नंबर होता है। देखो कैसे कैसे, इधर देखो, ये रहे ना होल नंबर, तो देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो सारे नेचुरल नंबर, वो कह रहा ना एवरी नेचुरल नंबर, हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। आई बात समझ में? चलो सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। बताओ भाई, बताओ बेटा, बेटा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। श्लोक ये सेकंड वाले का बता रहे हो आप श्लोक? बताओ कौन कौन कह रहा है? षष्ठी, बच्चे आंसर कर जल्दी से। बच्चे देखो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। देखो कह रहा है सारे इंटीजर होल नंबर हैं, सारे के सारे, दोबारा समझो, सारे इंटीजर होल नंबर हैं। अगर सारे इंटीजर होल नंबर हुए, सारे इंटीजर अगर होल नंबर हुए, तो बेटा -1 को भी होल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि सारे कहा है। अरे -2 को भी होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, होल नंबर। देखो दोबारा सुनो, एवरी इंटीजर मतलब सारे इंटीजर होल नंबर हैं, सारे इंटीजर हैं, तो -1 को भी कह दो होल नंबर, कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि होल नंबर सिर्फ ये थे। आ गई बात क्लियर? अरे आई कि नहीं आई? तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स, बिकॉज -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, -2 इज नॉट अ होल नंबर, और वो क्या कह रहा है कि सारे इंटीजर हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसका पार्ट थ्री क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ भैया, बेटा बताओ जल्दी से, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स? सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। बेटा रेशनल नंबर सारे के सारे, बहुत बड़ा कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का, तो सारे रेशनल नंबर को आप होल नंबर बोल सकते हो। तो बेटा आंसर क्या है, जल्दी बताओ कृष्णा।
इसका आंसर क्या है? देखो, इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर है क्या? फॉल्स। क्यों? जल्दी से बताओ। क्योंकि आप जानते हो कोई भी नंबर हो, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? 22/7 इज अ होल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, सॉरी। 22/7 is a rational number। आपको लगता है इन नंबर्स में 22/7 आएगा इनमें? इसलिए 22/7 एक रेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। बिल्कुल आपको इसी तरीके से रीजन एक्सप्लेन करना है बेटा, पूरा का पूरा, ठीक है? आया